अंडर 30,000 मार्केट में लिमिटेड टैब्स अवेलेबल हैं विद 5G कनेक्टिविटी एंड इनबॉक्स पेन सपोर्ट एंड उनमें से एक है Lenovo Idea Tab Plus। ये टैब को मैं पिछले 1 मंथ से यूज कर रहा हूँ यार, सो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। एंड वीडियो के एंड में जो भी कंपटीटर टैब्स आते हैं अंडर 30,000 लाइक Xiaomi Pad It हो गया, OnePlus Go 2 हो गया, वो सारे टैब से भी ब्रीफली कंपेयर कर दूंगा ताकि आप अपना बाइंग डिसीजन ले पाए। एंड ये टैब में लिखा है AI पावर्ड स्मार्ट लर्निंग, तो देखेंगे क्या AI फीचर्स यहाँ पर इंक्लूड किए गए हैं। टॉकिंग अबाउट द बॉक्स कंटेंट, एक टैबलेट आपको मिल जाएगा, एक इनबॉक्स स्टाइलस, कुछ यूजर मैनुअल्स मिल जाते हैं एंड एक 45 वॉट का टाइप सी अडाप्टर। सो बिल्ड एंड डिजाइन से स्टार्ट करते हैं। टैब 12.1 इंच के फॉर्म फैक्टर में आता है एंड कंप्लीटली मेटल बिल्ड है। सिर्फ ये वाला पार्ट PCABS की बिल्ड क्वालिटी के साथ देखने को मिलता है जहां पर कैमरा का मॉड्यूल है। बाकी 5G कनेक्टिविटी के साथ टैब आता है तो यहाँ पर आपको नेटवर्क एंटीना भी देखने को मिल जाता है। बैक में Lenovo एम्बॉस्ड ब्रांडिंग है। टॉप सेक्शन में आपको वॉल्यूम रॉकर बटन देखने को मिलता है। ऑन द टॉप लेफ्ट कॉर्नर पावर बटन प्रेजेंट है एंड ये टैबलेट में क्वाड स्पीकर है विच इज ऑप्टिमाइज्ड बाय डॉल्बी एटमॉस एंड दोनों ही साइड दो स्पीकर प्रेजेंट है एंड काफी अच्छे स्टीरियो साउंड निकाल के देता है। एंड बॉटम साइड में 3 पॉइंट पोगो पिन कनेक्टर है जिससे आप फोलियो कीबोर्ड केस इजिली कनेक्ट कर पाएंगे। एंड टॉप सेक्शन में 2 इंटीग्रेटेड माइक्रोफोन भी साथ मिलता है। एंड टैबलेट का बैग कंप्लीटली मैट फिनिश के साथ आता है तो कोई भी फिंगरप्रिंट मैग्नेट्स नहीं आते यार। एंड ओवरऑल इन हैंड फील भी काफी अच्छा है, हालांकि ये 12.1 इंच फॉर्म फैक्टर में आता है। एंड टैबलेट काफी थिन भी है यार, इसका थिकनेस ओनली 6.49 mm, सो टैब के हिसाब से इट इज रियली वेरी थिन। अब पोर्ट्स देख लेते हैं। एक USB 2.0 टाइप सी पोर्ट है, नॉर्मल स्पीड मिलने वाला है। एंड USB 2.0 में आप डिस्प्ले शेयरिंग नहीं कर पाएंगे यार, दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। एंड एक सिम कम माइक्रो SD कार्ड स्लॉट है, आप 5G सिम इजिली लगा पाएंगे एंड 2 TB तक मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। सो इट इज वेरी बेनिफिशियल अगर आप स्टोरेज अपग्रेड करना चाहते हैं। अब डिस्प्ले देख लेते हैं। ये टैब में है 12.1 इंच 2.5K IPS पैनल डिस्प्ले एंड 600 निट्स का टिपिकल ब्राइटनेस है एंड 800 निट्स का ब्राइटनेस मिल जाता है इन हाई ब्राइटनेस मोड। सो आउटडोर में भी आप थोड़ा बहुत काम कर पाएंगे। एंड द बेस्ट पार्ट, इट हैव 96% DCI-P3 कलर गैमेट एंड sRGB के टर्म्स में 99 to 100% sRGB का कलर गैमेट मिल जाएगा। एंड रिफ्रेश रेट है 90 हर्ट्ज। 30,000 के अंदर एटलीस्ट 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट तो मिलना ही था यार। एंड IPS पैनल डिस्प्ले है तो कोई भी कलर शिफ्ट नहीं होता। इधर आप मूवीज देखो, नोट्स मेकिंग करो, लेक्चर्स अटेंड करो, आपका ओवरऑल डिस्प्ले एक्सपीरियंस अच्छा ही रहता है विद द IPS पैनल। बेजल्स को जितना है आपको 87% का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो मिलता है ऑन दिस Lenovo Idea Tab Plus। थोड़ा मोटा लग रहा है मेरे को बट इट्स ओके यार, टैब में रहता है। iPad वगैरह देखोगे तो इससे ज्यादा ही बेजल्स रहते हैं। एंड डिस्प्ले 10 पॉइंट मल्टी टच सपोर्ट करता है तो ओवरऑल टच सैम्पलिंग रेट भी काफी अच्छा निकल के आता है। एंड 100% sRGB है तो आप स्केचिंग वगैरह करते हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग करते हैं, उसमें काफी बेनिफिशियल रहने वाला है। एंड मैं देख रहा था स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर रीडिंग मोड दिया गया है। रीडिंग मोड ऑन करते ही आप अपने हिसाब से कलर इफेक्ट एंड ब्लैक एंड व्हाइट इफेक्ट यूज कर सकते हैं। एंड रियली ब्लैक एंड व्हाइट में जब आप टेक्स्ट वगैरह पढ़ते हैं तो एकदम पेपर वाला फील होता है यार। सो दिस इज रियली वेरी बेनिफिशियल। एंड यहाँ पर कोई भी HDR का सपोर्ट नहीं है एंड आप YouTube में मैक्सिमम 2K रिजोल्यूशन में ही वीडियो प्लेबैक कर पाएंगे। एंड मैं Netflix वगैरह ओपन करके देखा था, वहां पर भी मैंने चेक किया HDR इज नॉट सपोर्टेबल। बाकी 2K रिजोल्यूशन में काफी अच्छा Netflix चल रहा था एंड क्वाड स्पीकर है तो ओवरऑल आपका कंटेंट वॉचिंग या OTT एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहने वाला है। एंड डिस्प्ले में TUV राइल एंड फ्लिकर फ्री सर्टिफिकेशन भी है तो ऐसा कोई फ्लिकरिंग वगैरह आपको देखने को नहीं मिलेगा। स्पीकर की क्वालिटी बहुत ही ज्यादा अच्छा है यार क्योंकि क्वाड स्पीकर है एंड ये डॉल्बी एटमॉस से ऑप्टिमाइज्ड है। सो ओवरऑल डिटेलिंग हो गया, आउटपुट हो गया, सारी चीज एकदम ही अच्छा यहाँ पर ऑप्टिमाइज्ड है। बाकी म्यूजिक सैंपल आप खुद ही सुनिए। एंड आप साउंड एंड वाइब्रेशन सेटिंग में जाके डॉल्बी एटमॉस कस्टमाइज कर सकते हैं। यहाँ पर डिफरेंट मोड्स मिल जाते हैं लाइक डायनेमिक मोड, मूवी मोड एंड म्यूजिक मोड। एंड म्यूजिक मोड में आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं लाइक आपको डिटेल्ड चाहिए, बैलेंस चाहिए या वार्म चाहिए। एंड मूवी मोड में एक चीज मैंने देखा, डायलॉग इनहेंसर भी है। मैं कह रही हूँ कि तेरे इस फ्रेंड का कोई फ्यूचर नहीं है। ये अभी मैं डायलॉग इनहेंसर फुल कर दिया हूँ, अब नाउ लिसन। और गले में ये मोटे मोटे स्पीकर्स। डायलॉग इनहेंसर से वोकल्स में डिटेलिंग बढ़ा देता है जिससे एक एक डायलॉग्स एकदम क्लियर सुनाई देते हैं यार। सो इट इज वेरी बेनिफिशियल अगर आप कोई भी डायलॉग मिस नहीं करना चाहते। बाकी ओवरऑल स्टीरियो इफेक्ट बना ही देता है क्योंकि क्वाड स्पीकर है तो सराउंड साउंड भी आपको एकदम फील होने वाला है। एंड यहाँ पर वाइब्रेशन मोटर भी आता है तो आप कीबोर्ड में टाइपिंग वगैरह करते हैं तो ठीक ठाक हैप्टिक मिल जाता है। नॉट वेरी प्रीमियम क्वालिटी बट हाँ यार एक वाइब्रेशन तो यहाँ पर फील हो रहा है। इवन आप नोट्स मेकिंग वगैरह कर रहे हैं ना तो वहां पर हैंड राइटिंग साउंड
भी आप ऑन कर सकते हैं, जिससे आपको एक फील होगा कि हाँ भाई आप नोट्स मेकिंग कर रहे हैं। एंड डिस्प्ले में सच कौन सा प्रोटेक्शन यूज हुआ है ये ब्रांड ने बिल्कुल मेंशन नहीं किया है, तो स्क्रीन गार्ड जरूर लगा लेना यार अच्छे क्वालिटी का, ताकि आपके टैब का डिस्प्ले सही सलामत रहे। एंड IP रेटिंग के टर्म्स में यहाँ पर IP52 का रेटिंग है, नॉर्मल डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंस, कोई वाटर प्रूफ वगैरह नहीं है। तो हाँ, थोड़ा बहुत पानी के छींटे वगैरह पड़ जाए तो कुछ दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ पानी वानी में मत डाल देना भाई। अब स्पेसिफिकेशन डिस्कस कर लेता हूँ। दिस Lenovo Idea Tab Plus और MediaTek Dimensity 6400 प्रोसेसर, ऑक्टा कोर प्रोसेसर है एंड ARM वाली G57 MC2 का GPU है। सो 30,000 का टैब है, बट यहाँ पर जो प्रोसेसर मिल रहा है वो 10-12 हज़ार का जो 5G फोन आता है ना, वही वाले प्रोसेसर डाल दिया गया है। बट बेस्ट पार्ट 12 GB का LPDDR4X रैम है एंड 256 GB UFS 2.2 स्टोरेज। एंड UFS 2.2 है तो वही 500 Mbps के आसपास रीड एंड राइट स्पीड रहने वाला है। एंड मैंने कुछ बेंचमार्क चलाया था, अंतुतु में 5,54,000 के आसपास ओवरऑल स्कोर देखने को मिला। Geekbench 6 में 748 का सिंगल कोर स्कोर एंड मल्टी कोर स्कोर इज अराउंड 1856 एंड 1235 का ओपन सेल स्कोर निकला, दैट इंडिकेट्स द ग्राफिकल परफॉर्मेंस। एंड ब्रांड ने मार्केटिंग किया ही है, यहाँ पर AI लर्निंग है। सो मैंने Geekbench AI का भी बेंचमार्क रन किया, 409 का क्वांटाइज्ड स्कोर देखने को मिला, विच इज कंपैरेटिवली लो यार, क्योंकि CPU ही उतना पावरफुल नहीं है तो GPU कहाँ उतना पावरफुल रहने वाला है। एंड मैंने 3D मार्क वाइल्ड लाइफ में स्ट्रेस टेस्ट भी किया, 1217 का लूप स्कोर देखने को मिला एंड स्टेबिलिटी इज अराउंड 77.6%। सो स्टेबिलिटी मेरे को डिसेंट ही लगा, क्योंकि टैब का सरफेस बड़ा रहता है तो कोई भी यहाँ पर थ्रॉटलिंग या हीटिंग इशू सच नहीं होता। एंड दोस्तों ये है सेंसर लिस्ट, सभी नेसेसरी सेंसर्स प्रेजेंट है, बट जाइरोस्कोप इज मिसिंग हियर। एटलीस्ट 30,000 में जाइरोस्कोप तो देना था। अब भाई 5-5.5 लाख का अंतुतु स्कोर आ रहा है, लेकिन आप कैजुअल गेमिंग कर सकते हैं। हमने BGMI प्ले करके देखा, मैक्सिमम सेटिंग्स अवेलेबल था HDR+ अल्ट्रा, बट वहां पर एकदम बेकार परफॉर्मेंस मिलने वाला है। इट्स बेटर टू प्ले ऑन सुपर स्मूथ प्लस एक्सट्रीम सेटिंग फॉर ओवरऑल बेटर गेम प्ले। सो यहाँ पर आप कैजुअल गेमिंग कर सकते हैं, बट दिस प्रोसेसर इज नॉट मेड फॉर हाई परफॉर्मेंस गेमिंग। एंड हमने COD भी प्ले करके देखा, इन डिफॉल्ट सेटिंग ऑलमोस्ट 60 FPS यहाँ पर देखने को मिल रहा था। एंड दोस्तों एस्फाल्ट गेम प्ले करने में मजा ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जाइरोस्कोप सेंसर ही मिसिंग है यार। बाकी लूडो गेम प्ले करना है, सबवे सफर, टेम्पल रन, ये सब गेम प्ले करना है, आराम से चलने वाला है यार, फुल मजे ले सकते हैं इन दिस Lenovo Idea Tab Plus। जैसे ही हम गेम लॉन्च करते हैं, यहाँ पर गेम डैशबोर्ड ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है, जिससे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, गेम का रिकॉर्डिंग कर सकते हैं एंड FPS भी रियल टाइम में शो होता है। आउट ऑफ द बॉक्स ये टैब में Android 15 देखने को मिलता है एंड अभी मैं Android 16 में अपग्रेड कर चुका हूँ। एंड ब्रांड ने क्लेम किया है यू गेट 2 years ऑफ Android अपडेट एंड 4 years ऑफ सिक्योरिटी पैचेस। तो Android 17 तक यहाँ पर सपोर्ट रहने वाला है। बाकी अभी सॉफ्टवेयर वर्जन में ZUI 17.5 यूज कर रहा हूँ, इट इज वेरी स्मूथ यार। एंड मैंने पहले भी Lenovo के टैब्स रिव्यू किए थे, पहले ब्लॉटवेयर वगैरह नहीं रहते थे, बट अब बहुत सारे ऐप्स हैं जो प्री इंस्टॉल्ड है, लाइक Jigsaw स्कैप्स हो गया, ओपेरा मिनी ब्राउजर हो गया, ऐसे ऐसे बहुत से सॉफ्टवेयर हैं। ऑब्वियसली आप इसको अनइंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन वही यार एटलीस्ट क्लीन UI एक्सपीरियंस तो मिलना था। सो MediaTek Dimensity प्रोसेसर है, Android 16 है, तो आप मल्टीटास्किंग आराम से कर सकते हैं, मल्टीपल टैब्स वगैरह ओपन कर दो, कोई भी लैग नहीं होता। एंड 30,000 का टैब है यार, नॉर्मल मल्टीटास्किंग तो कराएगा ही कराएगा। इवन आप नोट्स मेकिंग कर रहे हैं, साथ में लेक्चर्स देख रहे हैं, सच मेरे को कोई यहाँ पर इशू देखने को नहीं मिला इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल प्रोडक्टिविटी। एंड टैबलेट्स के जितने भी इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, लाइक स्प्लिट स्क्रीन, फ्लोटिंग विंडो, सब वन विजन के अंडर आता है। लैंडस्केप व्यू के जरिए आप कोई भी ऐप को लैंडस्केप मोड में यूज कर पाएंगे। कुछ ऐप्स रहते हैं ना जो स्पेसिफिकली पोर्ट्रेट मोड में ही वर्क करते हैं, लाइक Amazon हो गया, बट यहाँ पर लैंडस्केप मोड में भी आप इजीली यूज कर पाएंगे। एंड फ्लोटिंग विंडो के जरिए आप 4 से 5 ऐप को इजीली रख सकते हैं। सो मल्टीटास्किंग पॉइंट ऑफ व्यू से रियली बेनिफिशियल है। एंड 3 फिंगर स्प्रेड करके वो पर्टिकुलर ऐप को आप रिमूव ही कर पाएंगे। एंड फ्लोटिंग विंडो यूज करने के लिए सिंपली 3 डॉट क्लिक करना है। आफ्टर दैट यू हैव टू सिलेक्ट द फ्लोटिंग हियर एंड ये देखो फ्लोट हो गया। स्प्लिट स्क्रीन के लिए भी सेम ही है, आपको 3 डॉट क्लिक करना है, देन यहाँ पर स्प्लिट स्क्रीन सिलेक्ट कर लेना है एंड इजीली आप कोई भी 2 ऐप को स्प्लिट स्क्रीन में यूज कर सकते हैं। स्पेशली जब आप लेक्चर्स वगैरह देख रहे हैं, साथ में नोट्स मेकिंग करना चाहते हैं, वो पॉइंट ऑफ व्यू से काफी बेनिफिशियल है स्प्लिट स्क्रीन। बाकी PC मोड का फीचर दिया गया है, आप अपने टैबलेट को एज अ PC यूज कर सकते हैं। यहाँ पर कोई भी टैब को आप बिल्कुल विंडो स्टाइल में मिनिमाइज मैक्सिमाइज कर सकते हैं। इवन आप कीबोर्ड से शॉर्टकट भी सिलेक्ट कर पाएंगे। एंड PC मोड इज वेरी बेनिफिशियल अगर आपके पास एक डेडिकेटेड कीबोर्ड एंड माउस है, आप सिंपली कनेक्ट कर लो और बिल्कुल PC वाला फील आने वाला है यार। एंड आप की मैपिंग भी कर सकते हैं, लाइक आप कंसोल वगैरह कनेक्ट कर रहे हैं, आप अपने हिसाब से बटन्स वगैरह डिजाइन कर सकते हैं इन द गेम्स लाइक जेंशिन इम्पैक्ट। एंड लैब फीचर्स में क्रिएशन टूल भी मिलता है, आपको सिंपली इमेज को लॉन्ग प्रेस करना है, देन आप क्रिएशन टूल ओपन कर सकते हैं। वहां से सिंपली आप स्मार्ट कैप्चर कर पाएंगे, AI सुपर रिजोल्यूशन यूज कर पाएंगे एंड आप इमेज भी जनरेट कर सकते हैं फ्रॉम योर स्केचेस इन द नोटपैड। बाकी वीडियो कॉल असिस्टेंट का फीचर मेरे को बहुत अच्छा लगा यार। आप वीडियो कॉल में है तो स्क्रीन शेयर वगैरह इजीली कर पाएंगे, टचअप वगैरह करना चाहते हैं, फेस में फिल्टर यूज करना चाहते हैं, वो भी इजीली हो जाएगा।
एंड यहाँ पर इन एप्लीकेशन ब्लॉकिंग नोटिफिकेशन भी दिया गया है। लाइक आप कोई पर्टिकुलर ऐप का नोटिफिकेशन कंप्लीटली ऑफ करना चाहते हैं, वन टच में सीधा ऑफ हो जाएगा फॉर योर नॉन डिस्ट्रैक्टिंग इन्वायरमेंट। एंड ये टैब में कोई भी फिंगरप्रिंट रीडर वगैरह नहीं है यार, आप नॉर्मल फेशियल रिकॉग्निशन के थ्रू लॉक या अनलॉक कर पाएंगे। बाकी सर्कल टू सर्च यहाँ पर भी आपको देखने को मिलता है। सिंपली आपको नेविगेशन बार क्लिक करना है एंड कोई भी चीज ओपन है वहाँ पर सर्कल कर दो यार, ऑटोमेटिकली ये सर्च हो जाता है। सो यहाँ पर एग्जैक्ट इमेज आपको दिखा देगा, टाइमिंग वगैरह दिखा देगा। इवन आप फोटोज में भी ट्राई कर सकते हैं। जैसे ये BenQ का मॉनिटर है, सिंपली मैं यहाँ पर नेविगेशन बार क्लिक किया और यहाँ पर सर्कल टू सर्च कर दिया, देखते हैं ये डिटेक्ट कर पाता है कि नहीं। सो ये डिटेक्ट कर लिया, दिस इज द BenQ मॉनिटर। बाकी जेमिनी इंटीग्रेटेड है, आप पावर बटन प्रेस करके जेमिनी लॉन्च कर सकते हैं। हाय जेमिनी, कैसे हो? मेन बिल्कुल ठीक हूँ, शुक्रिया। आप कैसे हैं? एंड आप जेमिनी से लाइव स्क्रीन शेयर भी कर सकते हैं यार, वो सुनेगा और आप कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। समराइज द यूट्यूब वीडियो दैट यू आर वॉचिंग। बिल्कुल, आप जो वीडियो देख रहे हैं उसका टाइटल है बेस्ट लैपटॉप अंडर 80,000 टू 90,000। वीडियो में टॉप 5 लैपटॉप्स के बारे में बताया गया है जो 80,000 से 90,000 की रेंज में गेमिंग, कोडिंग और वीडियो एडिटिंग के लिए बढ़िया हैं। क्या आप इनमें से किसी स्पेसिफिक लैपटॉप के बारे में जानना चाहते हैं? आप बताओ अंदर क्या क्या लैपटॉप्स आपने देखा है। वीडियो में टेक टर्मिनस ने Asus TUF A16, Lenovo LoQ, Acer Nitro V16s, HP Victus और Asus VivoBook जैसे लैपटॉप्स दिखाए हैं। एंड यहाँ पर AI राइटिंग के भी टूल्स दिए गए हैं जिससे आप AI कंटिन्यू राइटिंग करा सकते हैं। यहाँ पर आपको डिफरेंट स्टाइल्स मिल जाते हैं, किस लेवल में आपको रीराइट कराना है। AI समराइज का भी फीचर दिया गया है, AI रीराइट भी दिया गया है। तो ऑब्वियसली ये बेनिफिशियल है अगर आप नोट मेकिंग वगैरह कर रहे हैं, कोई स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, तो आपको इनबिल्ट राइटिंग टूल्स टैबलेट में मिल जा रहा है। एंड Lenovo स्मार्ट कनेक्ट का भी फीचर मिलता है। अगर आपके पास मोटोरोला का फोन है, Lenovo के लैपटॉप्स हैं, तो ईजिली आप ये टैब को एज अ सेकेंडरी डिस्प्ले यूज कर सकते हैं, एज अ वेबकैम भी यूज कर सकते हैं। वन टच में फाइल ट्रांसफर हो जाता है एंड कॉपी क्लिपबोर्ड वाले भी फीचर्स अवेलेबल है। सो बिल्कुल आप इकोसिस्टम का यूज कर पाएंगे इन दिस Lenovo टैब। एंड ये टैब में 13 मेगापिक्सल का रियर कैमरा है एंड 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा। यहाँ पर कोई भी मेरे को फ्लैश लाइट्स नजर नहीं आए। एंड कैमरा UI के बारे में बात करूँ तो सारे फीचर्स यहाँ पर दिख जा रहे हैं। एंड स्पेसिफिकली एक AI मोड दिया गया है, वो थोड़ा अपने हिसाब से ऑप्टिमाइजेशन कर देता है। एंड ये है कुछ रियर कैमरा के सैंपल्स, क्वालिटी डिसेंट ही है एज पर द टैबलेट कैमरा। एंड लाइट वगैरह अच्छा दोगे ना तो प्रॉपर काम कर देता है यार। एंड डॉक्यूमेंट सेक्शन से इजिली आप डॉक्यूमेंट स्कैन कर पाएंगे विदाउट यूजिंग एनी थर्ड पार्टी ऐप। एंड दोस्तों, दिस इज द फ्रंट कैमरा क्वालिटी ऑफ Lenovo Idea Tab Plus। क्वालिटी अच्छा लग रहा है यार, मैं अपने स्टूडियो में बैठा हूँ, लाइट्स वगैरह लगे हुए हैं एंड ओवरऑल इट्स अ गुड कैमरा। एंड बैक कैमरे से आप 2K 30 FPS में शूट कर पाएंगे एंड फ्रंट कैमरे से मैक्सिमम फुल HD 30 FPS तक रिकॉर्डिंग सपोर्टेबल है। ये है कुछ इंडोर सैंपल्स, आप देख पा रहे होंगे। ओवरऑल क्वालिटी अच्छा लगा यार इस पर द टैबलेट कैमरा। एंड यूजुअली मैं एंड्रॉइड टैबलेट के कैमरे से ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखता। एंड दिस इज द Lenovo टैब पेन। यहाँ पर कोई भी टाइप सी चार्जिंग प्रेजेंट नहीं है, सिंपली आपको AAA बैटरी यूज करना है टू पावर दिस पेन। एंड बहुत दिन तक चल जाता है यार, आप एक बार लगा रहे हो तो 1 साल तो ऐसे ही चलता है। एंड ये टैबलेट 4096 लेवल्स ऑफ प्रेशर सेंसिटिविटी सपोर्ट करता है एंड पाम रिजेक्शन के साथ साथ टिल्ट डिटेक्शन भी सपोर्ट करता है। सो ओवरऑल आपका नोट्स मेकिंग एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहने वाला है। हालांकि यहाँ पर ग्लॉसी डिस्प्ले है, बट अगर आपको नैनो टेक्सचर डिस्प्ले चाहिए या एंटी ग्लेयर डिस्प्ले चाहिए लाइक पेपर फिनिश वाला, देन आप Lenovo Idea Tab Pro के साथ जा सकते हैं। अब देखो ग्लॉसी पैनल है तो यहाँ पर थोड़ा फिंगरप्रिंट मैग्नेट आ जाते हैं, बट ओवरऑल नोट मेकिंग एक्सपीरियंस काफी अच्छा था। थोड़े बहुत लेटेंसी रहते हैं क्योंकि यार उतना प्रीमियम पेन नहीं है। एंड Lenovo का एक और स्टाइलस आता है दैट इज पेन प्लस, वो थोड़ा ज्यादा प्रीमियम फील होता है एंड वो कम्प्लीटली टाइप सी से चार्ज होता है। बाकी यहाँ पर आपको डिफरेंट सॉफ्टवेयर का भी सपोर्ट मिलता है, लाइक नेबो करके सॉफ्टवेयर है, वहाँ आप नोट मेकिंग कर सकते हैं, काफ़ी अच्छे से हो जाता है। वहाँ आपको डिफरेंट फीचर्स मिल जाता है, लाइक डिफरेंट पेन का सपोर्ट है, स्ट्रोक आप चेंज कर सकते हैं, इरेजर वगैरह है। एंड आप थोड़े स्केचिंग वगैरह करना चाहते हैं तो स्क्वीड करके भी ऐप है, वहाँ से आप इजिली कर पाएंगे। एंड माई स्क्रिप्ट कैलकुलेटर डू करके भी सॉफ्टवेयर दिया गया है, लाइक आप पेन यूज करके मैथमेटिकल ऑपरेशन कर सकते हैं। एंड टैबलेट में हैंड राइट का भी फीचर दिया गया है, आप सिंपली पेन यूज करके उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर पाएंगे। एक डेडिकेटेड पेन एंड कीबोर्ड करके ऐप है, वहां से आप डिफरेंट कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, लाइक पेन टूल बॉक्स ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं, हैंड राइट ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। आपको वहां पर बैटरी भी शो करेगा कि कितना बैटरी बचा हुआ है। एंड आप शॉर्टकट भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लाइक लेफ्ट से स्वाइप अप कर रहे हैं तो इजी जॉट ओपन होगा, लोअर राइट से आप स्वाइप अप कर रहे हैं तो क्विक नोट्स ऑन हो जाएगा। तो ऐसे डिफरेंट आप शॉर्टकट सिलेक्ट कर पाएंगे। एंड यहाँ पर एक्सीडेंटल टच प्रोटेक्शन भी देखने को मिल रहा है। एंड पेन टूल बॉक्स आप क्लिक करके इजी जॉट यूज कर सकते हैं। इजी जॉट के थ्रू आप कहीं पर भी नोट मेकिंग स्टार्ट कर सकते हैं, पेन की स्ट्रोक सिलेक्ट कर सकते हैं
हैं एंड इजिली सेव कर पाएंगे यार। ये फीचर बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। एंड फिर आपको इसमें डिफरेंट फीचर मिल जाता है लाइक सर्कल टू सर्च, पार्सल स्क्रीनशॉट, न्यू नोट, वर्चुअल पॉइंटर एंड यहाँ पर मैग्नीफाइंग ग्लास का भी फीचर दिया गया। आप इजिली कोई भी एरिया को मैग्नीफाई भी करके देख पाएंगे। एंड इन टर्म्स ऑफ कनेक्टिविटी ये टैबलेट 5G कनेक्टिविटी के साथ आता है। 14 5G बैंड्स हैं, तो 5G काफी अच्छा चलने वाला है। मैं टेस्ट कर रहा था यार, प्रॉपर स्पीड यहाँ पर मिल रहा था। बाकी वाईफाई 5 का कनेक्टिविटी है एंड ब्लूटूथ वर्जन इज 5.2। एटलीस्ट यहाँ पर वाईफाई 6 तो रहना ही चाहिए, बट 5G है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, क्योंकि आजकल जियो हो गया, एयरटेल हो गया, सब में ट्रू 5G के प्लान्स अवेलेबल हैं। तो आप ये समझो आज के डेट में जो 5G है वो चलता फिरता हॉटस्पॉट है, अनलिमिटेड यूज कर लो, बहुत ही अच्छा कनेक्टिविटी रहता है। स्पेशली जो रिमोट एरिया में रहता है, टियर 2 सिटीज में रहते हैं जहाँ वाईफाई अवेलेबल नहीं है और आपको ट्रू इंटरनेट का फील लेना है, स्पेशली लेक्चर्स वगैरह अटेंड करना है घंटों घंटों तक, देन डेफिनेटली यार 5G कनेक्टिविटी इज मस्ट फॉर ऑल द टैबलेट बायर्स। एंड बैटरी इज रियली ऑन द गुड साइड। 10,200 mAh का बैटरी है, इसलिए आप 7 से 8 घंटे तक कंटिन्यूअस वीडियो प्लेबैक कर पाएंगे। एंड अगर आप मिक्स यूजर हैं, कभी लेक्चर देखते हैं, कभी नोट्स बना रहे हैं, तो 12-15 घंटे का बैटरी बैकअप कहीं नहीं गया है। एंड 45 वॉट का टाइप सी अडाप्टर है एंड बड़ी बैटरी है तो 2 से 2.5 घंटा लग जाता है फुल चार्ज होने में। प्राइसिंग की बात करूं तो ये टैबलेट का बेस वेरिएंट 8GB रैम एंड 256GB स्टोरेज 5G कनेक्टिविटी के साथ 28,000 के आसपास अवेलेबल हो रहा है। अब मैं अगर कंपेयर करूं Xiaomi Pad 8 से OnePlus Pad Go 2 से, सो ये दोनों टैब्स कहीं ज्यादा परफॉर्मेंस डिलीवर करते हैं कंपेयरिंग विद द Lenovo Idea Tab Plus, क्योंकि Xiaomi Pad 8 में Snapdragon 8H Gen 4 प्रोसेसर है एंड इवन आप Xiaomi Pad 7 भी लेते हैं जो सेम प्राइस पॉइंट में आ जाता है, वहां पर Snapdragon 7 Plus Gen 3 प्रोसेसर मिल जाता है। सो परफॉर्मेंस वाइज नो डाउट Pad 7, Pad 8 या OnePlus Go 2 ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि Pad Go 2 में भी MediaTek का Dimensity 7300 प्रोसेसर है जो 8-9 लाख के आसपास AnTuTu स्कोर प्रोवाइड करता है। बट थिंग इज दैट वो सारे टैब्स वाईफाई कनेक्टिविटी के साथ आते हैं, बट यहाँ पर है 5G कनेक्टिविटी। सो अगर आपको 5G कनेक्टिविटी चाहिए देन आप Lenovo Idea Tab Plus के साथ जाओ यार। अदरवाइज Pad 8 हो गया, Pad 7 हो गया या इवन OnePlus Pad Go 2 ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वहाँ पर UFS वेरिएंट भी बेटर देखने को मिलता है अलॉन्ग विद द रैम फ्रीक्वेंसी। Xiaomi Pad 8 में LPDDR5T रैम है जो इजिली 9.6 Gbps के आसपास मेमोरी बैंडविड्थ प्रोवाइड करता है। डिस्प्ले की टर्म्स में Xiaomi Pad 8 हो गया, OnePlus Pad Go 2 हो गया, यहाँ पर आपको बेटर रिजोल्यूशन के डिस्प्ले मिलते हैं। हालांकि सभी ब्रांड्स में आजकल नैनो टेक्सचर डिस्प्ले आ जाते हैं, बट वो थोड़े कॉस्टली आते हैं। एंड ये टैबलेट में एक और अच्छी बात है, आपको पेन इनबिल्ट मिलते हैं, अलग से परचेस करने का जरूरत नहीं है। Xiaomi में तो आपको 6,000 एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ता है फॉर द Focus Pro पेन एंड OnePlus में भी आपको 4,000 खर्च करना ही पड़ता है फॉर द पेन सपोर्ट। लेकिन Xiaomi का Focus Pro स्टाइलिस बहुत ही ज्यादा प्रीमियम है, आप स्पेशली स्केचिंग वगैरह करते हैं तो आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहने वाला है। सो इट्स टोटली ऑन योर बजट यार। अगर आपके पास एक्स्ट्रा स्टाइलिस लेने के लिए बजट है, आप ऑब्वियसली Xiaomi Pad 8 के साथ जा सकते हैं, बट नोट दैट वहां पर कोई भी 5G कनेक्टिविटी नहीं है। बट आप मोस्ट प्रैक्टिकल टैबलेट देखें जहां पर आप लेक्चर्स अटेंड कर पाए, अपना नोट्स मेकिंग कर पाए, PDF वगैरह से पढ़ना चाहे, देन डेफिनेटली यार Lenovo Idea Tab Plus इज अ गुड ऑप्शन। बाकी Lenovo Idea Tab Pro भी आता है अगर आपको बेटर परफॉर्मेंस चाहिए, एंड Idea Tab Pro के साथ Lenovo Tab Pen Plus भी मिलता है, तो आपको बेटर नोट मेकिंग एक्सपीरियंस रहने वाला है। तो यहाँ पर यूनिकनेस खाली 5G कनेक्टिविटी ही है। सो दिस इज ऑल अबाउट द Lenovo Idea Tab Plus एंड 25,000 में कोई बुरा डील नहीं है यार। बाकी आप बजट एक्सटेंड कर सकते हैं, देन ऑब्वियसली आई रिकमेंड टू गो विद द Idea Tab Pro और OnePlus Pad 8। सो आपका क्या ओपिनियन है यार रिगार्डिंग द Lenovo Idea Tab Plus? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड रिव्यू हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो यार, साथ ही चैनल में हो तो चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड वेरी गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।